आइए। हाँ, अभी थोड़ा शुरुआत करते हैं इसको थोड़ा सा। अभी हम हिंदुस्तान के सबसे खास लोकसभा सीट वाराणसी में हैं और यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि 2024 लोकसभा का जो चुनाव है इसमें यहाँ के लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर लोग यहाँ इस बार वोट करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो बाबू सोनकर जी है। तो आपका सीट वाराणसी जो है लोकसभा सीट हिंदुस्तान का सबसे खास सीट है और ख़ास इसलिए है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से उम्मीदवार होते हैं। अभी वर्तमान सांसद भी वही हैं और फिर से उम्मीदवार वही होंगे। तो इस बार क्या मुद्दा होगा वोटिंग का बनारस के लोगों का? विचार तो हम लोग बनाए हैं मोदी जी को ही जिताने के लिए, मगर हम लोग के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है गरीबों के सामने। मैं बाबू सोनकर हूँ। सर सुंदरलाल चिकित्सालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय इन वाले छोटी वाली गली पे दुकान लगती है मेरी फल की। गर्मी में फल लगाते हैं, जाड़ा में चाय। और हम लोग जो है पैसे कौड़ी से बहुत परेशान थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 रुपया जो है स्ट्रीट वेल्डिंग जोन के तहत हम लोग को कर्ज दिया। अच्छा। और कर्ज देने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि कर्ज भी कायदे से नहीं भर पा रहे हैं। हमेशा जो है पुलिस वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, भगा रहे हैं, मार रहे हैं। नगर निगम वाले आके जो है उठा ले जा रहे हैं सामान हम लोग के। अभी किसके आदेश से कर रहे हैं हम लोग को यही नहीं समझ में आ रहा है। मोरटवा तो हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी को ही देंगे। वोटवा तो प्रधानमंत्री को ही देंगे। हाँ। लेकिन परेशानी भी है। परेशानी भी है, यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये आदेश है कि प्रशासन के लोग, नगर निगम के लोग अपने से परेशान कर रहे हैं। तो आखिर क्यों प्रधानमंत्री को वोट करना चाहते हैं? परेशानी है इसके बावजूद किन मुद्दों पर? और बाकी सब काम सही है हमारे प्रधानमंत्री जी का। क्या सही है? जैसे बिजली, लाइट, रोड, पानी समय से आता था, समय से पहले कर जाता था। इस समय नवरात्र के मौके पे एकदम भरपूर पानी दे रहे हैं नल में। यानी विकास के मुद्दे पे मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, विकास के मुद्दे पे मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। मगर जब हम लोग जिंदा रहेंगे तब तो करेंगे। जब रोजगार हटा देंगे हम लोग को भोजन नहीं मिलेगा। बैंक वाला अलग से परेशान करेगा कि आप लोन लिए हो, पैसा नहीं दिए हो। घर पे जाके 4 बात बोलेगा, बैंक में बुला के बोलेगा, तो हम लोग को दुख होगा। मगर इस दुख को झेलते हुए अपने प्रधानमंत्री जी का हम लोग सम्मान करेंगे और सम्मान रखेंगे, इज्जत। और सब वोट उन्हीं को करेंगे। वोट उन्हीं को करेंगे हम लोग। परेशानी है बावजूद इसके? वो तो बोल ही रहे हैं, जितनी परेशानी हमको बताई दी है आपको कि हम लोग रेडी पटरी वाले हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय इन वाले गली पे लगाते हैं दुकान। अभी आज ही एसओ साहब पहुँचे हैं। अच्छा। 3-4 डंडा जो है ठेले पे मारे हैं। हटा लो ठेला, हटाओ, पुलिस वाले को ले जाओ इस ठेले वाले को। तो मगर मोदी जी हैं, ठेला ले नहीं गए हैं लोग, डांट दबेड़ के पीछे। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं ही, आपके लोकल प्रतिनिधि भी हैं, आपके सांसद भी हैं। तो यहाँ के लोग कभी उस नाते उनसे मिलने का प्रयास नहीं इन मुद्दों पे किए? नहीं सर, ऐसा तो नहीं किए हम लोग आज तक। क्योंकि वो तो आपके प्रतिनिधि हैं। हाँ। प्रधानमंत्री तो हैं लेकिन पहले आपके प्रतिनिधि भी तो हैं। प्रतिनिधि हैं, आप बात बहुत सही बोले। अब आपके बात से हमारे अंदर उमंग उठ रही है कि एक बार ये काम कर लें हम, कि अपने प्रधानमंत्री जी से जाके मिले हम, है ना, अपना दुखड़ा उनसे बोले। हाँ। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है? और प्रधानमंत्री जी हमारे तो एकदम हीरा हैं और मुख्यमंत्री जी भी, दोनों लोग। यानी कि अधिकारी जो हैं वो इसमें बाधक बन रहे हैं। बाधक बन रहे हैं अधिकारी और बात उन तक नहीं पहुंच पा रही लोग। हाँ, नगर निगम लोग वाले अधिकारी यही लोग प्रताड़ित कर रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, इसी तरह से और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम लाल मोहन शर्मा है। हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार बनारस के लोग किन मुद्दों पे वोटिंग करने जा रहे हैं। तो क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा यही है कि जो विकास कर रहा है उनको वोट दिया जाएगा। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री माननीय जी हैं, उनको वोट देने के लिए सबके तैयार हैं। सब लोग तैयार है? क्यों? क्योंकि विकास के कार्य में हर आदमी को दुख सुख सब समझ रहे हैं। कौन सा विकास? 1-2 काम बताएंगे। विकास गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए रास्ते रोड कंप्लीट हो रहा है। ये सब चीज़, पढ़ाई लिखाई में सुविधा मिल रही है। पढ़ाई लिखाई में भी सुविधा मिल रही है। आप क्या करते हैं?
हम तो यही प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। प्राइवेट कंपनी में आप काम करते हैं। घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं हम बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सुविधा बढ़ी है पढ़ने की, और स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है, बच्चों को मदद मिलता है। स्कॉलरशिप मिलती है, उसकी राशि पहले के मुकाबले अब बढ़ी है। जी। ठीक है। तो बनारस के लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे लोग वोटिंग करने जा रहे हैं इस बार? मुद्दा जिस प्रकार से आप क्या करना चाह रहे हैं, मुद्दा क्या क्या है? मुद्दा मेरा नहीं, वही जरूरी है भैया, हाँ। सबसे जरूरी है रोजगार। अगर रोजगार रहेगा तो आप दिलवाइए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप हम वही जानने आए हैं कि लोग वोटिंग करने जा रहे हैं तो मुद्दा क्या होगा उनके लिए, किन मुद्दों पे वोटिंग करने जा रहे युवाओं के लिए तो रोजगार ही है, हैं? आपके लिए रोजगार मुद्दा कम है भैया। तो युवाओं के लिए रोजगार सबसे जरूरी है, जो कि योगी बाबा दिए नहीं है। बाकी आगे कह रहे हैं देने के लिए, तो उम्मीद उन्हीं से है। तो आगे उम्मीद रखते हैं उनसे। जो भी आए सबसे उम्मीद यही है ना, काम करने के लिए। वो तो नहीं, लेकिन चुनाव तो किसी एक का करना होगा ना। चुनाव एक का होगा, वो तो मैं समझ रहा हूँ मैं, लेकिन जो आएगा उसका काम ही होगा ना। सरकार वो तो इसीलिए बना रहा है ना। तो आप जो अभी आपके यहाँ के प्रतिनिधि भी हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी हैं माननीय मोदी जी, तो क्या उनके पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? कार्य से संतुष्ट बस हम नितिन गडकरी से हैं। भाजपा में बस नितिन गडकरी ही काम किए हैं, और कौन काम किया हमको आप गिनाइए। तो आपके तो यहाँ उम्मीदवार खुद प्रधानमंत्री जी हैं। अरे कहने के लिए, अब देखिए जो जहाँ का रहता है, अखिलेश जी थे वहाँ के, लखनऊ में थे, लखनऊ का विकास किए, भले फवारा लगा दिए मांगा, ठीक है। अब ये यहाँ के थे, यहाँ का विकास किए, भले पुल गिरा के 50 लोगों को मार दिए। तो सबका अलग अलग विचार है भाई। आएंगे जो जिसका सब सरकार इसीलिए आती है कि हमको काम करना, काम करे। तो आप फिर से इनको सपोर्ट करेंगे? जी जरूर। उम्मीद है कि अनिवार्य, लेकिन उम्मीद है कि रोजगार जो युवाओं का मुख्य मुद्दा है वो पूरा होगा। एक तरीके से वही है ना कि हम ठेला लगाइए तो ठेला लगाएंगे भाई, रोजगार लेंगे क्या, लेकिन वोट करेंगे उनको। करेंगे, सबको करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम धर्मेश पड़ेगा। आपके लिए क्या मुद्दा होगा इस बार? देखिए हमारे लिए जो मुद्दा है बीजेपी में, बीजेपी से बीजेपी लिए नहीं, हम वोटिंग के लिए कह रहे हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं। आपके दिमाग में क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पे आप वोटिंग करेंगे इस बार? हमारे लिए जो भी रोजगार देगा। किससे उम्मीद है? उम्मीद सर देखिए योगी जी से तो नहीं है, क्योंकि उनका राज में हम लोग देख चुके हैं। और योगी जी स्टेट में हैं और ये सेंट्रल चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। नहीं, योगी जी काम नहीं किए हैं, योगी जी भी अच्छा काम किए हैं, कहीं कहीं जो कि अच्छा काम किए हैं। यहाँ से तो उम्मीदवार आपके स्वयं प्रधानमंत्री हैं। जी जी। तो उनसे कितना संतुष्ट हैं आप, उनके कार्यों से? तो 100% संतुष्ट, उनसे संतुष्ट हैं। लेकिन योगी जी संतुष्ट नहीं है। काम तो हमारे जो है, तो योगी जी से संतुष्ट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री से संतुष्ट हैं। तो उनका जो काम होता है योगी जी, मोदी जी का, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। तो केंद्र में, सेंटर में मोदी जी चाहिए जरूरी, रोजगार के लिए। जरूरी रोजगार के लिए नहीं, या और रोजगार भी के लिए एक्चुअली रोजगार तो सर आ ही नहीं रहे, 15 साल से अनुमानित हो गया। क्यों नहीं आ रहे? हाँ? क्यों नहीं आ रहे? अब ये तो अब वो बताएंगे ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। बैठे हैं वो बताएंगे ना कि रोजगार क्यों नहीं आ रही है, क्या नहीं आ रहा है, रोजगार क्यों। योगी जो काम कर नहीं, वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि आप पार्टी नहीं, ये भी कह रहे हैं कि 10 सालों में रोजगार घटा है युवाओं के लिए, लेकिन मोदी जी को चाहते हैं। एक चीज़ है, ये रोजगार की बात कर रहे हैं, तो जो भी पार्टी है, या बहुजन है, बीजेपी है, सपा है, जो भी है, लेकिन आने वाली जो भी गवर्नमेंट आ रही है उसके लिए एक रोजगार बड़ी चुनौती है। नहीं तो चूंकि केंद्र में तो मुख्य रूप से दो है, एक इंडिया गठबंधन और एक बीजेपी का जो गठबंधन है, तो उसमें किससे आपको उम्मीद है रोजगार के मुद्दे पे? यूपी गवर्नमेंट से, यूपी गठबंधन से हम संतुष्ट हैं। यूपी उम्मीद है कि आने वाले समय में रोजगार मिलेगा। हम नहीं समझ पाए किससे आप? इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी, लेकिन वोट करेंगे मोदी जी को। मोदी, यहाँ से मोदी जी हैं। लेकिन जब आप वोट करेंगे मोदी जी को और उम्मीद राहुल गांधी से, तो कैसे उम्मीद पूरा करेंगे राहुल ये गांधी? देखिए योगी जी जो है, मोदी जी जो है, मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो जेन्युइन काम कर रहे हैं। कौन सा काम? जैसे आप यहाँ पे बनारस में आप जाएंगे, सारे घाटों का एकदम स्वच्छ और सारी व्यवस्थाएं सटीक व्यवस्थाएं हो गई है, जो कि पहले नहीं थी। सारी काम आप समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी एक नंबर का कर रहे हैं।
लेकिन गड़बड़ क्या कर रहे हैं फिर? बस सारी बड़ी यही है कि अधिकारी लोग छोटे मोटे आदमियों को परेशानी नहीं है हमारे भारत में, नहीं। आपके लिए भी देखिए परेशान सब लोग हैं, मुख्यमंत्री सब एक नंबर के आदमी है लोग बना। हैं। ऐसा नहीं है, जो बीजेपी में है वो भी परेशान है और हर क्षेत्र हर परेशान है। लेकिन परेशान किसके कौन रीजन में नहीं है? परेशानी कम आदमी होगी? तो इतना बड़ा किसके देश रीजन में चला। परेशानी कम होगी? और परेशानी नहीं चला ये पा रहा रीजन है देखिए, आदमी। परेशानी तो किसी वो की तो किस इतना कोई बड़ा भी देश गवर्नमेंट चला है, तो कोई भी गवर्नमेंट आई, फुटी तो लगा आम आदमी का परेशानी कम हो नहीं सकता है। समझ रहे हैं बात को? ये तय है कि परेशानी कम नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो किसी को खाने के लिए नहीं, जब रोजगार देगी तो आदमी खुद खाएगा, कमाएगा और खाएगा। रोजगार कौन देगा? हाँ? रोजगार कौन देगा? रोजगार जो लोग सत्ता में होंगे उनकी जिम्मेवारी बनती है। बनती है ना? उनकी बनती है, लेकिन उनको देख लिया गया है 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से देखा जा रहा है। योगी जी भी हो गए, मोदी जी भी हो गए, लेकिन कैंसर फैलाए थे, लेकिन उनका रिस्पांस कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी लाएंगे उनको। लाने के लिए लाएंगे मोदी जी को। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शामजीत है। इस बार जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, इसमें क्या मुद्दा है आम लोगों का वोटिंग के लिए? दोनों डब्बा का फोटो डब्बा अरे हम लोगों से चुनाव से कोई मतलब नहीं, वोट नहीं करते हैं? करते हैं भाई, हमसे कोई मतलब नहीं, मतलब है तब तो वोट करते हैं। ना ही कोई। बताइए उधर अरे क्या बताएं हम, यदि वोट करते हैं यानी कुछ तो मतलब है। हाथ जगह सब दे रहा लो, का मुँह दे दे बस, और का नहीं ऐसा नहीं होता है। तो सब जो है आखिर क्यों कोई भी वोट कर रहा है तो क्यों किसी को कर रहा है? हम यादव जैला मोट बुद्धि कहला। उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दही पी लीजिए पहले, उसके बाद बात करेंगे आपसे। ऊपर कराई हुआ कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से? कैमूर डिस्ट्रिक्ट से। तो आपके यहाँ क्या मुद्दा है? हाँ, आपके यहाँ क्या मुद्दा है? हम लोग तो भाजपा को वोट करते हैं। क्यों? वही मुद्दा हम जानना चाह रहे हैं। विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, उस विकास से संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट है। कैमूर में जो विकास हुआ या देश में जो विकास हो रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? फिर से बीजेपी को वोट करें? हाँ, देने के लिए तैयार है। कहीं से भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। किन मुद्दों पे लोग वोट कर रहे हैं? तो विकास के लिए वोट कर रहे हैं। विकास के लिए वोट। तो कौन सा काम जो है बीजेपी का आपको सबसे अच्छा लगा विकास का? सबसे अच्छा लगा कि जो वहाँ बाढ़ सेना मरा रहा था, ढेला फेंका रहा था, पहला वो मुद्दा हटा, कश्मीर वाला। कश्मीर वाला। उसके बाद बहुत मुद्दा है, जो एकाध मंदिर है वहाँ वो बन गया, उसमें सब लोग डाउट में थे कि नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, वो भी तो ये बन गया। विकास हो ही रहा है, रोड रास्ता बन रहा है, बिजली मिल ही रहा है, पानी सुविधा मिल ही रहा है। यहीं पर जनता इसी पर ही मुद्दा है पांडे जी। हाँ, तो आप दही खा लिए, अब आपसे बात करेंगे। नहीं। आखिर वोट करने जाते हैं तो क्यों वोट करते हैं? वोट करते हैं, सब कोई देता, मुँह दे देते, हमसे कोई फायदा नहीं है उससे, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। नहीं, किसी के भी आदमी है उससे मतलब नहीं है हमको। आखिर यदि अखिलेश के भी आदमी है तो क्यों अखिलेश के पास अखिलेश के साथ वोट यही तो का भल तो बतावा क्यों अखिलेश यदि अखिलेश को भी वोट करेंगे तो क्यों करेंगे? ये भी एक सवाल है। बतावा उधर काय करवा। नहीं कोई बात कौन नहीं, काम बढ़िया करता है? नहीं हमसे आपके क्षेत्र से प्रधानमंत्री खुद उम्मीदवार हैं तो इस बार उनको वोट कर रहे हैं? देखिए करना चाहिए। आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए मौके पे बताएंगे हम कब। अभी निर्णय नहीं लिए हैं। चलिए।